श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देशति। इस अध्याय में राजा पृथु के जन्म और चरित्र का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेत्ता मुनियों ने भी जिस प्रकार उसको दोहा था, वह सब प्रसंग मुझे सुनाइए। श्री सूत जी बोले, द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो रहस्य की बातें कही हैं उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेन वेन नंदन पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म सॉरी राजा पृथु का जन्म वृत्तांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिनका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उन्हीं के साथ विवाह किया और उनके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाले थे। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण करते थे। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के ही रास्ते चलते थे। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन से विमुख हो गए। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय ना करो, होम करना छोड़ दो, दान ना दो और यज्ञ भी ना करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उन्होंने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करते थे कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, मैं ही इंद्र तथा सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म ना करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज, तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आचरण में लाओ। ऋषियों की उपर्युक्त बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे, तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर कौन है?
मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाश को रूंध सकता हूँ। जब वेन को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया ना जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा मुंह, विकराल आंखें, नीले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडोल बेडौल बढ़ी हुई बाहें और विशाल भद्दा सा पेट, यही उसका हुलिया था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निशीद, बैठ जाओ। उनकी बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो बैठ गया। ऋषियों ने निशीद कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद तथा और जितने भी मलेच्छ जाति के पापचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया, तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर भगवान सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आजगब नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पृथु हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी, सब देवता तथा नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु राजा पृथु ने सबका मनोरंजन किया। इसलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पृथु का नाम राजराज हो गया। द्विजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब उनका रथ चलता, उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी। सर्वत्र गौएं कामधेनु हो गई थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करते थे। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देवयज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देश में ना कभी अकाल पड़ता, ना कोई बीमारी फैलती और न मनुष्यों की अकाल मृत्यु भी होती थी। सब लोग सुख से जीवन बिताते और धर्मानुष्ठान में लगे रहते थे। ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई और मुनियों के कथनानुसार बोली, राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा, प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा महर्षियों की बात सुनकर महाराज पृथु ने धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर धावा किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर क्रमशः ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री रुद्र आदि देवताओं की शरण में गईं, किंतु कहीं भी उन्हें अपने बचाव का स्थान नहीं मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देखकर वह वेन कुमार पृथु की ही शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल हो उन्हीं के पास खड़ी हो गईं। उन्होंने नमस्कार करके राजा पृथु से कहा, महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो। महाप्राज्य, मैं धारण करने वाली भूमि हूँ।
मेरे ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोक नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बहुत बड़ा पाप है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजन, यदि मैं ना रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण कर सकोगे? अतः यदि तुम प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। भूपाल, मैं तुम्हें हित की बात बताती हूँ, सुनो। अपने क्रोध का नियंत्रण करो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, स्त्री अवध्य मानी गई है। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा पृथु बोले, यदि किसी एक महापापी एवं दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुख से जी सकें तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो, तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। हे वसुधे, आपने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको आपने पचा लिया। बीजों को हड़प कर स्वयं तो स्थिर हो गई और प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में मेरे हाथ से बचकर अब कहाँ जाओगी? वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जाएगा। आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। आपके ना रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के बल से धारण करूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गौ के रूप में खड़ी थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, देवी पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल लिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की ही उत्पत्ति हुई। कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कार्यों में लगे रहते थे। फल फूल और मधु, यही उनका आहार था। वेन कुमार पृथु ने प्रजा के इस कष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा तथा अपने हाथ को दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमयी दूध का दोहन किया। सुधा के समान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। द्विजवरों, उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी। अतः देवताओं, पितरों, विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देकर पश्चात स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से अन्य अन्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती थी। इस अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसाते और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदनंतर समस्त ऋषियों, महामना, ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं यह बताता हूँ
कि पितृ आदि ने किस प्रकार बछड़े की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दुहा था। द्विजोत्तमों, पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया। अंतक ने दुहने वाले ग्वाले का काम किया और सुधा रूपी दुग्ध को दोहा। इसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी का पात्र हाथ में ले विष रूपी दूध दुहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधनभूत मायामयी दूध का दोहन किया। जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है, वही उनका बल और पुरुषार्थ है। उसी से दानव जीवन धारण करते हैं। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यमयी पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्ष ने दूहने का काम किया था। गुहयक, चारण, सिद्ध और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तु यह दूध के रूप में प्रदान करती थी। यह धात्री यानी धारण करने वाली और विधात्री यानी उत्पन्न करने वाली है। ये श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है तथा यह पुण्यों से अलंकृत, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकार के धान्य को अंकुरित करने वाली है। यह संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा और उत्पत्ति स्थान है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकार के कल्याण की जननी है। यही पांच भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण यह पृथ्वी कहलाने लगी। ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव पड़ी। फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इनकी शोभा बढ़ाने लगे। यह धन धान्य से संपन्न हुई और सब प्रकार के तीर्थ इनके ऊपर प्रकट हुए। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बतलाई गई है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गई है। वेन कुमार महाराज, पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। ये महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक तथा समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। द्विजवरों, यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य महाराज पृथु के चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है तथा वह सब पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। हम जो भी पाठ करते हैं वो गूगल या गूगल मीट या जूम की सहायता से करते हैं, तो वो फ्री है।
इसलिए हम उनको किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं करते। इसीलिए हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पाठ उनको समर्पित करते हैं। प्रतिपदा कल जा चुकी है, इसलिए हम आज का पाठ उनको समर्पित करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश नाश हो, हो, नाश हो, प्रा, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण हो, श्री पद्म पुराण की जय हो, जय हो, जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय हो। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद हो। नमः श्री पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।